Hello students, welcome back. Now we are going to start a whole new topic and that is binomial theorem. अलजेब्रा का टॉपिक है क्लास 11th. बाइनोमियल थ्योरम में देयर आर टू वर्ड्स. एक तो थ्योरम है वो आपको पता है. बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल वर्ड आपने यूज किया होगा. यू मस्ट हैव यूज्ड द टर्म पॉलिनोमियल. पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, नोमियल मतलब मल्टीपल टर्म्स. तो देयर आर मल्टीपल टर्म्स, वी कॉल इट पॉलिनोमियल. What is binomial? Bi is for two, so this is two terms वाला. टू टर्म्स होंगे तो बाइनोमियल होगा. अच्छा, सिंगल टर्म होते तो क्या होता है? सिंगल टर्म होते तो होता है मोनोमियल. थ्री टर्म्स होंगे तो ट्राइनोमियल एंड सो ऑन, एंड इन जनरल वी कॉल देम पॉलिनोमियल. सो बाइनोमियल का मतलब हुआ एनीथिंग लाइक दिस. टू टर्म्स हैं तो बाइनोमियल हो गया. a प्लस बी, 1 प्लस 3/2 x plus 2, 2 minus 3y, x square minus 3y square. These are basically called binomial. Binomial theorem क्या है? Binomial theorem is basically based on binomial expansion. We also call it binomial expansion. अच्छा, ये बताओ a plus b पार 0 क्या होता है? a plus b पार 0 करते हैं तो हमें मिलता है 1, और a प्लस बी पार 1 करेंगे तो वी गेट a प्लस बी. ओके, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. और a प्लस बी का क्यूब क्या होता है? वो होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब एंड सो ऑन. Now I can see some pattern. यहाँ पे पैटर्न क्या है? 1 है, a का पार 1 और फिर 0, b का पार 0 एंड देन 1. a का पार देखो 2 से स्टार्ट हुआ है, स्लोली कम हो रहा है. पार 2 है, पार 1 है, पार 0 है. जबकि b का पार 0 से स्टार्ट है, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ. यहां देखोगे तो a का पार 3 से स्टार्ट हुआ है, फिर a स्क्वायर, फिर a पार 0. जबकि b उल्टा है, b पार 0 से स्टार्ट हुआ है, फिर b पार 1, b पार 2 एंड b पार 3. सो दिस इज अ पैटर्न इन द a प्लस b के डिफरेंट पार्ट्स. अब a और b को भूल जाते हैं एक बार. लेट्स फॉरगेट a एंड b. व्हाट डू वी सी? आई हैव 1, देन आई हैव 1 एंड 1. ओनली कोएफिशिएंट्स आई एम राइटिंग. फिर यहां क्या है? 1 2 1. This is 1 3 3 1 1 3 3 1. एक ट्राइंगल जैसा बन रहा है, और वो ट्राइंगल क्या है? 1 प्लस 1 का वैल्यू 2 है, 2 प्लस 1 का वैल्यू 3 है, 2 प्लस 1 का वैल्यू 3 है. दोनों साइड 1 लिखा हुआ है. दैट इज ओके. If I write further, 3 plus 1 is 4, 3 plus 3 is 6, 3 plus 1 is 4, और दोनों साइड 1 लिख दिया. पता चला क्या है ये एक्चुअली में a प्लस बी पावर 4 के कोफिशिएंट्स है. एंड वी ऑल्सो नो दैट कि a का पावर 3 से स्टार्ट होके कम होता है या a का पावर 4 से स्टार्ट होके कम होगा. तो ये 1 के साथ क्या आएगा? a पावर 4, तो दैट विल बी a पावर 4. 4 के साथ a क्यूब, 6 के साथ a स्क्वायर, 4 के साथ a और 1 के साथ a पावर 0. जबकि b की बात करेंगे तो यहाँ b नहीं आएगा. b पावर 0 आया, b पावर 1 आया, b पावर 2 आया, b पावर 3 आया और b पावर 4 आया. नाउ दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी पावर 4. शायद आपने पहले कभी देखा नहीं होगा बिकॉज वी डोंट यूज दिस. सो दिस इज फॉर्मूला फॉर a प्लस बी पावर 4. Now, can you tell me formula for a plus b power 5? Yes, you can. See, 4 plus 1 is 5, 4 plus 6 is 10, 6 plus 4 is 10, 4 plus 1 is 5. फिर दोनों साइड 1 1. तो a plus b पावर 5 की मैं बात करता हूं तो 1 5 10 10 5 और 1 ये कोएफिशिएंट्स हो गए. a का पावर 5 से स्टार्ट होगा,
लास्ट में ये पार 0, और सेकंड का पार 0 से स्टार्ट होगा। And that is formula for a plus b power 5. And similarly, we can find a plus b power anything. अब थोड़ा और इसको सिस्टमैटिक करते हैं। आपको NCR का वैल्यू पता है। If do not know, then let me tell you. NCR का मतलब होता है n factorial upon r factorial into n minus r factorial, which is actually factorial n का मतलब होता है 1 से n तक का प्रोडक्ट। सो दिस इज NCR। अगर आपको ये नहीं पता तो पहले आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन सीखना पड़ेगा, NCR का मतलब समझना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन लर्न दिस चैप्टर। सो फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड देन यू कम बैक हियर, बिकॉज NCR is going to play a big role in this chapter. तो NCR के साथ you have to be very 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 comfortable. So I'm not going to focus on this here. I'm just assuming that you know about NCR. What do you see here? ये जो 1 है ये phi c0 होता है, ये जो 5 है वो phi c1 होता है, 10 एक्चुअली में phi c2 का वैल्यू होता है और 10 phi c3 का भी वैल्यू होता है, और 5 phi c4 का भी वैल्यू होता है और 1 phi c5 होता है। You saw the pattern? ये पार 4 का था तो 4c0 हुआ, ये 4c1 हुआ, ये 4c2 हुआ, ये 4c3 हुआ, ये 4c4 हुआ। This is 3c1, sorry 3c0, 3c1, 3c2 and this is 3c3, 2c0, 2c1, 2c2, 1c0, 1c1, 0c0। तो ए और बी के पार का पैटर्न तो हमें पहले से पता चल गया था कि ए का पार n से स्टार्ट होगा 5 से और कम होता जाएगा, एंड बी का पार विल स्टार्ट विद 0 एंड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग अप टू 5, और साथ में कोएफिशिएंट भी मिल गया कि पार 5 है तो 5c0 से स्टार्ट होके 5c5 तक जाएगा, पार 4 है तो 4c0 से स्टार्ट होके 4c4 तक जाएगा, पार 3 है तो 3c0 से स्टार्ट होके 3c3 तक जाएगा। So we know the coefficient, we know the parts of A and we know the parts of B, and so I can write the general expansion, general series of A plus B power n. So wait for that. Now I am going to write the whole term. A plus B power n जो होगा उसमें कोएफिशिएंट्स इफ यू रिमेंबर तो NC0 था, फिर NC1 होगा, फिर NC2 होगा, फिर NC3 होगा और फाइनली NCn होगा। फिर फर्स्ट नंबर जो है उसका पार n से स्टार्ट होगा, n-1 होगा, n-2 होगा, n-3 होगा और फाइनली n-n मतलब 0 होगा। और जो सेकेंड टर्म है b उसका पार 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा और फाइनली n होगा, और ये सब हमें आपस में ऐड कर देने हैं, एंड दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सपेंशन और बाइनोमियल थ्योरम। तो दिस इज योर बाइनोमियल थ्योरम कि बाइनोमियल का कोई भी पार करना हो तो वी हैव अ रूल फॉर दैट। ध्यान से देखना, कोएफिशिएंट NC0 से लेकर के NCn होंगे, फर्स्ट टर्म का पावर रिड्यूसिंग होगा n to 0 एंड सेकेंड टर्म विल हैव इंक्रीजिंग पावर फ्रॉम 0 to n, ऑल द पार्ट्स विल बी इन इंटीजर। व्हाटएवर वी आर डीलिंग विद हियर इज ये n शुड ऑलवेज बी होल नंबर, n should be whole number और we can say natural number, क्योंकि पार 0 में कुछ करने का मतलब ही नहीं है। You can use this perfectly all right, but nobody will use this. 0, 1, 2, 3 तक तो तुम्हें फॉर्मूला पता होता है, सीधा सीधा वो यूज करते हैं, ज्यादा होगा तो ही यूज करेंगे। So we can say कि this is positive integral index,
This is called binomial theorem for positive integral index. All this is defined only if n is positive and integer. This power is actually called index. इसको index बोलते हैं. So whatever we are dealing here is called binomial theorem for positive integral index. Let's say 2x minus 3y या plus 3y का पावर 4 है. आपको इसको एक्सपेंशन करना है. What do I do? 4c0, 4c1, 4c2, 4c3 and 4c4. फिर फर्स्ट नंबर 2x का पावर 4, 2x का पावर 3, 2x raised to the power 2, 2x raised to the power 1 and 2x raised to the power 0. 3y की बात करते हैं तो 3y पावर 0, 3y पावर 1, 3y पावर 2, 3y पावर 3 and 3y पावर 4 and that is your expansion. वैल्यू लिखनी है तो वैल्यू लिख लेते हैं. 4c0 का वैल्यू 1 होता है, 4c1 का वैल्यू 4, 4c2 का वैल्यू 6, 4c3 is again 4 and 4c4 is 1. 2 पावर 4 is 16 और x पावर 4 आया. 2 पावर क्यूब, 2 का क्यूब क्या हुआ? 2 का क्यूब 8, 8 3 जा 24 इंटू एक्स क्यूब वाई. आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं पॉज करके. 2 3 जा 6, 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 27 into 2 54 that is xy cube and this will be 3 power 4 y power 4. और सिंप्लीफाई करना है तो वी कैन सिंप्लीफाई इवन मोर. दिस 96 into x cube y, 36 into 6 क्या होता है? 36 into 6, 36 into 3 is 108 to 216 x square y square. That is again 216 x y cube and that is 81 y power 4. This is 2x plus 3y power 4 का फॉर्मूला. We can also do it like a plus b का होल स्क्वायर, जो आया फिर से स्क्वायर कर देंगे तो भी मिल जाएगा. That's perfectly alright, no problem in that. Let's say 2x minus 3 by x का क्यूब है. 2x minus 3 by x का क्यूब है. What do we get? 3c0, 3c1, 3c2 and 3c3. 2x का क्यूब, 2x का स्क्वायर, 2x and 2x का पावर 0. y की बात करते हैं. -3 by x पावर 0, -3 by x का स्क्वायर, -3 by x का क्यूब, -3 by x पावर 4. Now what we get? 3c0 का वैल्यू 1 होता है, 2 का क्यूब 8 और x क्यूब और x पावर 0 तो 1 हो गया, कोई काम का नहीं है. 3c1 का वैल्यू 3, 2 स्क्वायर इज 4 और 3 स्क्वायर पावर 1 पावर 2 एंड पावर 3 तक ही जाएगा. तो दैट विल गिव यू 2 स्क्वायर 4 3 जा -12. x का पावर क्या आएगा? x स्क्वायर है और 1 बाय x है, दैट विल गिव यू x प्लस 3c2 का वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 9 x अपॉन x स्क्वायर इज 1 बाय x. 3c3 का वैल्यू 1, 2 पावर 0 खत्म हो गया, -27 x क्यूब. सो फाइनली व्हाट वी कैन राइट? आई कैन राइट 8x क्यूब -36x 54 by x 27 by x cube. That is your another expansion. But these are actually not used this way. इस तरीके से यूज नहीं करते हैं. हमें 3-4 पार्ट में लिखने की जरूरत नहीं होती है, ऐसे एक्सपेंशन की जरूरत नहीं होती है. वी प्ले अ होल लॉट अनदर गेम. पूरा का पूरा गेम ही अलग है. वी आर नेवर गोइंग टू डू ऑल दिस थिंग्स. इतना सिंप्लीफाई करके कभी भी पावर 3, 4, 5, 6 नहीं निकालेंगे.
कभी भी हमें 2x माइनस 3y का पार्ट 10 का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक्सपेंशन का जरूरत नहीं पड़ेगा. We will be needing the expansion, will be needing so much about this. इसके बारे में बहुत सारी चीज डिस्कस करेंगे. पावर 4, 5, 6, 10, 100, 1000 कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है. बट इस तरह से एक्सपेंशन वी आर नॉट गोइंग टू डू एवर. सो डोंट वरी अबाउट दिस. दिस वाज जस्ट टू टेल यू कि फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप कोई भी पावर बाइनोमियल का फाइंड कर सकते हैं. So now I'm going actually for what this chapter is all about. इस चैप्टर में एक्चुअल में क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ. So stay tuned. So ये एक सिंपल सा एक्सपेंशन लिखा हुआ है and now I'm going, मतलब ये जनरल है actually, not simple. This is general expansion. Now I'm going to simplify this. Let's say x plus 1 power n है. x प्लस 1 रेज़ टू द पावर n अगर लिखा होगा, मतलब a की जगह x लिखना है और b की जगह 1 लिखना है. सो व्हाट डू आई गेट? nc0 x पावर n 1 पावर 0. 1 का पावर क्यों लिखना, रहने दो. प्लस nc1 x पावर n माइनस 1 इंटू 1, कोई जरूरत नहीं है लिखने का. प्लस nc2 x का पावर n माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर, दैट इज ओके. प्लस nc3 x पावर n माइनस 3 एंड अप टू ncn x का पावर 0. b का पावर मतलब 1 का पावर n, दैट इज ओके. तो 1 का पावर कहीं भी लिखा हुआ नहीं. वन मोर लेट्स डू. लेट्स से दिस इज 1 प्लस x पावर n. 1 प्लस एक्स पावर n होगा तो क्या मिलेगा? a की जगह 1 और b की जगह x पुट करना है. एवरीवन ट्राई ऑन योर ओन. पॉज करो वीडियो को और लिखने का ट्राई करो. ध्यान रखना 1 का पावर 1 2 3 4 लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो मल्टीप्लाई होके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. सो nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर nc3x क्यूब अप टू ncn x पावर n. थोड़ा सिंपल दिख रहा है. nc0 से ncn तक और x का पावर 0 से n तक, काम खत्म. अच्छा, सपोज इफ वी नीड a माइनस b पावर n, then what will happen? We are going to replace this b by minus b. b की जगह माइनस b पुट करोगे तो नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. बट यहां की जगह माइनस बी करोगे तो माइनस आ जाएगा, और यहां बी की जगह माइनस बी करोगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा. लेकिन यहां माइनस बी करोगे तो माइनस आ जाएगा, और फाइनली यहां बी की जगह माइनस बी करेंगे तो -1 पावर n एक अलग से नंबर आ जाएगा. वो पता नहीं, डिपेंड करता है n पे. n इवन होगा तो प्लस के साथ आएगा, ऑड होगा माइनस के साथ आएगा. सो दीज आर सम स्पेशल सीरीज यू कैन से, कि कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं, बट दिस इज द जनरल आइडिया. जनरल आइडिया क्या है? कोफिशिएंट nc0 nc1 nc2 अप टू ncn होंगे. सेकेंड, फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट नंबर a है, यहाँ x है, यहाँ 1 है, यहाँ a है, उसका पार्ट n से स्टार्ट होगा एंड कीप ऑन डिक्रीजिंग. और सेकंड जो नंबर है b1 x b, उसका पार्ट 0 से स्टार्ट होगा और इंक्रीजिंग होगा. दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो विद दिस यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. नाउ लेट मी फाइंड जनरल टर्म. जनरल टर्म क्या होगा इस बाइनोमियल का, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. अब यूजुअली जो जनरल टर्म होता है वो हम nth टर्म लेते हैं. आपको प्रोग्रेशन याद होगा, बट n ऑलरेडी यूज किया हुआ है तो आई एम गोइंग टू टेक rth टर्म. बट rth टर्म से ज्यादा अच्छा आंसर r प्लस 1th टर्म में आता है. So in binomial you need to always remember that general term is basically r plus 1th term. Now you look at this expansion. फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, ऐसा देखो, उसको समझो एंड ट्राई टू राइट r प्लस 1th टर्म. वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो.
आई एम गोइंग टू गिव इट आंसर. द आइडिया इज कि एवरीवेयर देयर इज एन सी समथिंग. फर्स्ट टर्म में एन सी 0 है, सेकेंड टर्म में एन सी 1 है, थर्ड में एन सी 2 है, फोर्थ में एन सी 3 है, फिफ्थ में एन सी 4 है, सिक्स्थ में एन सी 5 होगा, टेंथ में एन सी 9 होगा, 15 में एन सी 14 होगा, 25 में एन सी 24 होगा, आर में आर माइनस 1 होगा, आर प्लस 1 में आर होगा. सो दैट इज एन सी आर. कोफिशिएंट हो गया. अब ए का पार देखते हैं. ए का पार अगर देखोगे तो लेट मी टेल यू, इन दोनों का डिफरेंस है. देखो n माइनस 0, n माइनस 1 लिखा है, n माइनस 2 लिखा है, n माइनस 3 लिखा है. तो यहां ए का पार क्या हो जाएगा? दैट इज n माइनस 1. और b का पार देखोगे तो ये नीचे वाला टर्म 0, ये 1 1, 2 2, 3 3, n, तो दैट विल बी r r. This is your r plus 1th term of the in the expansion a plus b par n. a plus b par n का जनरल टर्म जो है वो हम r plus 1th से डिफाइन करते हैं, and that is NCR, a par n minus r and b par r. इसमें number of terms, how many terms are there in the expansion? फर्स्ट सीरीज में हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 8 टर्म्स नहीं होंगे. कितने टर्म्स है देखना, r का वैल्यू 0 से स्टार्ट करना है और n तक जाना है. 0 से n तक n माइनस 0, 8 टर्म्स नहीं होते हैं. देयर आर n प्लस 1 टर्म्स. 0 से n तक n प्लस 1 टर्म्स होते हैं. 0 से 5 तक 6 टर्म्स होते हैं. 0 1 2 3 4 एंड 5. तो 0 से n तक n plus 1 टर्म्स होंगे. This is the most important formula for the binomial theorem. You have to remember this. Very simple है. r plus 1th term में NCR होता है. यहाँ से 1 लेस, ध्यान समझना. This will be 1 लेस. फर्स्ट का पार इन दोनों का डिफरेंस और सेकेंड का पार ये सीधा नीचे वाला टर्म. फर्स्ट सेकेंड बोलने का मतलब ये फर्स्ट ये सेकेंड. अगर b प्लस ए लिखा होगा तो b फर्स्ट हो जाएगा, a सेकेंड हो जाएगा. And now we are going to solve so many questions about this. So stay tuned. Now we are going to solve some questions. 2x plus 3 power 10. इसका फोर्थ टर्म क्या होगा? What would be the fourth term of this binomial expansion? तो what we know this 10c4? No, 10c3. इससे एक कम होता है. फिर फर्स्ट नंबर इज 2x का पार डिफरेंस ऑफ दीज टू दैट इज 7 एंड सेकेंड नंबर का पार यही 3 चला जाएगा ऊपर. दैट्स इट. दिस इज द फोर्थ टर्म. द ओनली पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर इज दिस. ये बहुत मिस्टेक होती है. P4 में NC4 लिख देते हैं आप लोग. डोंट डू दैट. 4 में 3 होगा, 10 में 9 होगा, 12 में 11 होगा, r प्लस 1 में r होता है, r में r माइनस 1 होता है. ये तो सिंपल है. फर्स्ट वाले नंबर का पार डिफरेंस ऑफ दिस टू एंड सेकेंड नंबर का पार ये जो सफिक्स है वो नीचे. इफ आई से फाइंड T7 दैट विल बी 10C. 7 नहीं होगा, 6 होगा. फिर फर्स्ट का पार 6 और 10 का डिफरेंस 10 माइनस 6 दैट इज 4 और सेकेंड नंबर का पार ये नीचे वाला टर्म 6. That is your question. Sorry, T7. What will be T10? T10 will be 10C 9. फर्स्ट का पार 10 माइनस 9 और सेकेंड का पार 9. T11 क्या होगा? 10C10. फर्स्ट का पार इनका डिफरेंस 0, सेकेंड का पार 10. दिस द लास्ट टर्म. 11 के बाद 12th टर्म नहीं आएगा बिकॉज दैट विल गिव यू 10C11 और 10C11 का वैल्यू 0 होता है. परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा है. NCR का मतलब नंबर ऑफ वेज,
टू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर आपके पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसमें से 11 कितनी तरीके से पिक कर सकते हो? 0 तरीके से। एंड सो व्हाट वी गेट इज, इसके बाद के सारे टर्म 0 हो जाएंगे। 10C11, 10C12, 10C13 ऑल आर 0, सो वी डोंट काउंट देम। दिस इज वन एग्जांपल। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। 2x minus 3 by x power 15. 2x minus 3 by x raised to the power 15. What will be T5? T5 will be 15C5. नहीं होगा, 15C4. First number का पार difference of these two, that is this. Second number is minus 3 by x raised to the power this denominator, suffix 4. सिंप्लीफाई करना है तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट दैट मच इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ओनली वी शुड राइट 15C4। वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है जब तक ऑप्शन में पूरा वैल्यू ना पूछा गया। 2 पावर 11 है, माइनस 3 पावर 4 इज 3 पावर 4 है। x पावर 11 अपॉन x पावर 4 इज x पावर 7 एंड दैट इज योर फिफ्थ टर्म। सपोज वी नीड टू फाइंड नाइन्थ टर्म। पॉज करो वीडियो को और नाइन्थ टर्म निकालो, फाइनल उस तरीके का आंसर, एंड देन वी विल सी फ्रॉम देयर। सो दैट विल बी 15C9 नहीं होगा, 8 होगा। फर्स्ट नंबर का पार 15 माइनस 8 7 होगा। सेकेंड नंबर का पार 8 होगा। दैट गिव्स मी 15C8 इंटू 2 पावर 7 इंटू 3 पावर 8 इंटू x पावर 7 अपॉन x पावर 8, दैट इज 1 by x. Suppose we need to find T14. T14 क्या होगा? पॉज करो, फाइंड करो फाइनल सिंप्लीफिकेशन तक। सो दिस गिव्स मी 15C14 नहीं होगा, 13 एंड फर्स्ट का पार डिफरेंस ऑफ दिस टू एंड सेकेंड पार्ट का पार दिस सफिक्स एंड दैट गिव्स मी 15C13। ऑप्शन में देखोगे आप तो मोस्टली 15C13 की जगह उसका वैल्यू 15C2 दिया होगा। वी नो NCR इक्वल टू NC n माइनस R। फिर 2 का स्क्वायर है, माइनस 3 पावर 13 विल बी 3 पावर 13 का माइनस, x का पावर 2 है और x पावर 13 है तो नीचे x पावर 11 बच गया। That's it. So this is how the questions are solved, values are found. Suppose we need to find T12 फाइंड कर लो एक बार। T12 फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा? T12 will give you 15C11, 2x का पावर इनका डिफरेंस 4 माइनस 3 by x का पावर 11, तो दैट गिव्स मी 15C11, 2 पावर 4 minus 3 power 11 is minus 3 power 11. X power 4 upon x power 11, that is x power 7. So as simple as that, this is the whole idea about this binomial expansion. Questions बहुत सारे आएंगे, question difficult होते जाएंगे, but basic idea is this. This is how we are going to solve the questions. Is that okay? Okay, so now I am going to solve some more questions. So stay tuned. So now another example. 2x minus 3 by x square का पार 25. 2x minus 3 by x square raised to the power 25. First question is T7. T7 क्या होगा? T7 होगा 25C7 की जगह 6 होगा। फर्स्ट मतलब 2x का पार 25 माइनस 6 मीन्स 90 एंड सेकेंड मतलब माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर का पार 6। दैट गिव्स मी व्हाट? दैट गिव्स मी 25C6। इसका वैल्यू जब निकालने की जरूरत होगी विल बी एबल टू फाइंड। देन 2 पावर 19
-3 power 6 will become 3 power 6. X power 19 and 12 will give you x power 7. That is it. Second part. Find coefficient of x power 5. x पावर 5 का कोफिशिएंट फाइंड करना है. क्वेश्चन क्या हो सकता है? फाइंड द टर्म कंटेनिंग x पावर 5, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5, फाइंड टर्म ऑफ x पावर 5 एंड सो मेनी थिंग्स. कुछ भी पूछा जा सकता है. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वी नीड टू फाइंड. नाउ अगर हमें टर्म नंबर पता होता है तो वी हैव द फॉर्मूला, बट इफ वी डोंट हैव द टर्म नंबर देन व्हाट वी डू? We always start with r plus 1th term. अपना जनरल टर्म से स्टार्ट करेंगे, then we will see what we need to get. तो r plus 1th term is 25 cr. First 2x का पावर 25 minus r and minus 3 by x square का पावर r. ये आप ध्यान से देख लो, समझ लो जरा. NCR फर्स्ट नंबर का पार, इन दोनों का डिफरेंस, और सेकंड नंबर का पार, यही नंबर R आ जाता है. Now what we need is, we actually need x पावर 5. यहाँ x का पावर क्या है? x का पावर 5, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं and then we will write that. So what we have 25 CR, 2 का पावर 25 minus R, -3 पावर r. वी डोंट नो कि r इवन है या ऑड है, तो -3 ही लिखना पड़ेगा. और यू कैन राइट -1 पावर r इंटू 3 पावर r, कोई मतलब नहीं है, ऐसा चलेगा. x का पावर क्या है? x का पावर है 25 माइनस r -2r. ध्यान से देख लो, 25 माइनस r पहले से है और अपॉन में x पावर 2r है, तो 25 माइनस 3r हो गया. तो x का टर्म दोनों में मैच कराना है, बिकॉज वी नीड टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5 एंड दैट गिव्स मी कि 25 माइनस 3r इक्वल्स टू 5. व्हाट डू वी गेट? r इक्वल्स टू 20/3. तो कौन सा टर्म हुआ? 20/3 plus 1 मतलब 23/3 term. Is that okay? Actually not, because r का वैल्यू only integer होता है. 20/3 r का वैल्यू नहीं हो सकता. So फिर आंसर क्या हुआ? What is the answer? So answer will be coefficient of x power 5 equal to 0. Coefficient of x power 5 will be actually 0 हो जाएगा. All good. Next part, third. You need to find coefficient of x power 16. x पावर 16 का कोफिशिएंट फाइंड करना है या x पावर 16 वाला टर्म फाइंड करना है. तो ये पूरा पार्ट तो एज इट इज कॉमन आने वाला है एंड दिस विल गिव मी 25 माइनस 3r जो है दैट इज इक्वल टू 16. r का वैल्यू बताओ. तो 25 माइनस 16 इज 9/3 किया तो 3. सो कौन सा टर्म हुआ? दिस वुड बी थर्ड टर्म. नहीं होगा, दिस इज नॉट द थर्ड टर्म. सो आंसर इज फोर्थ टर्म, क्योंकि टर्म r प्लस 1th है, r का वैल्यू 3 है, तो आंसर विल बी फोर्थ टर्म. और भी अगर सिंप्लीफाई करना है, टर्म बताना है, इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट बताना था, तो ये r का वैल्यू हमें पुट करना पड़ेगा. और r का वैल्यू इफ आई पुट हियर, व्हाट डू आई गेट? आई गेट 25c3 2 पावर 25 माइनस 3 एंड माइनस 3 पावर 3 और x का पावर क्या आ जाएगा? 60. सो कोफिशिएंट की बात करेंगे तो ये आएगा, टर्म नंबर की बात करेंगे तो फोर्थ आएगा, और अगर टर्म की बात करेंगे तो साथ में x बार 16 भी आ जाएगा.
सो आइडिया इज कि क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाता है, व्हाट इज द टर्म कंटेनिंग एक्स पावर 16, ऑप्शन में ये भी हो सकता है। कोफिशिएंट पूछेगा तो ऑब्वियसली एक्स नहीं होगा, ओनली दिस पार्ट विल बी देयर, या फिर लिखा होगा फोर्थ टर्म। ओके, कोफिशिएंट नहीं, टर्म कंटेनिंग एक्स पावर 16 में या तो फोर्थ टर्म होगा या ये होगा, बट इस केस में कोफिशिएंट पूछा गया है और कोफिशिएंट पूछा है तो कोफिशिएंट तो सिर्फ इतना ही होगा, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टर्म, the coefficient and the binomial coefficient also. If you see here, ax plus by par n अगर given है तो इसमें r plus 1th टर्म आएगा NCR, ax का पार n minus r, by का पार r, that is NCR, a पार n minus r, b पार this। बहुत ध्यान से देखना, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट। ये सिर्फ एनसीआर वाला जो पार्ट होता है 25C3, 25CR, 25C6, ओनली एनसीआर इज कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट। उसके साथ बाकी के कांस्टेंट भी ऐड कर देंगे तो दे आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स, दे आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स। और इनके साथ इफ आई ग्रुप द वेरिएबल आल्सो देन दैट इज कॉल्ड टर्म। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट एंड टर्म, these are three different things that you always have to keep in mind. You cannot skip it, you have to make sure that you know what is it. So that is another question. We are going for more questions, so stay tuned. Okay, so now we are going for another example. Let's say 2 by x minus 3x cube par 25, or let's say 20, that's okay, par 20. First question, find T10. फाइंड करो, पॉज करो वीडियो को और फाइंड करो। T10 will be actually 29, 10 नहीं होगा 9 होगा, 2 by x का पार 20 minus 9 and minus 3x cube का पार 9. That gives me what? That gives me 20C9, 2 पार 11, 3 पार 9, माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस का पार 9 विल बी माइनस, और x का पार क्या आएगा 27 minus 11, that is x पार 60. That is the whole idea. Okay. Second question है find term independent of x or find constant term, constant term मतलब which is independent of x, or find कोफिशिएंट ऑफ x पावर 0। कुछ भी किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन हो सकता है, एवरीथिंग मीन द सेम थिंग कि x का पावर 0 होना चाहिए। तो जब हमें टर्म नहीं पता, सो व्हाट वी डू, वी स्टार्ट विद r plus 1th term, जनरल टर्म, एंड दैट इज 20CR, दैट इज 20CR। फर्स्ट नंबर का पार मतलब 2 by x का पार 20 minus r and minus 3x cube का पार r. What do we get as x का पार? x का पार देखोगे तो 20 minus r का नेगेटिव है और ये प्लस 3r है, ये है पावर ऑफ x। सो जो पावर ऑफ x है दैट इज x का पावर r माइनस 20 और प्लस 3r, हमें क्या चाहिए, इक्वल टू 0 है। दिस इज गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
Do we get something? Let's find out. 20 equal to 4r, r equal to 5. So answer will be what? So the answer will be T6. You can say sixth term. और अगर टर्म की बात करें तो r का वैल्यू 5 पुट करते, दैट विल बी 20c5. x का तो चला गया, x का पावर 0 हो जाने वाला है, नो नीड टू वरी अबाउट दैट. 2 का पावर 20 माइनस 5, 2 पावर 15 एंड माइनस 3 पावर 5. सो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x विल बी सिक्स टर्म या T6 और दिस. कांस्टेंट टर्म इज दिस, और ऑप्शन में सिक्स टर्म भी लिखा हुआ हो सकता है. फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 6, दैट विल बी ओनली दिस, नॉट दिस, नॉट दिस. यही होगा और नहीं हो सकता. कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 0 या कांस्टेंट टर्म बोलेंगे तो ऐसा चलेगा. सो दिस इज द होल आइडिया अबाउट द बायनॉमियल थ्योरम का जनरल टर्म. अब ये बताओ, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? In this case, we have 21 terms. In this, we have 21 terms. खैर, उसमें से middle term कौन सा होगा? Middle term will be 11th term. Middle term will be actually 11th term. That's okay. We will do that later. So this, I think you have understood the whole idea behind this. But still, I am going to continue. So, stay tuned.